अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज जो है वो आप लोगों की ग्राफिक डिजाइनिंग की क्लास नंबर 23 है। जो हमारी प्रीवियस क्लासेस थी हम उसमें लोगो डिजाइनिंग सीख रहे थे। पिछली क्लासेस में आपने इमेज बेस्ड लोगो डिजाइन करना सीखा था और उसके साथ साथ आपको जो है वो टेक्स्ट बेस्ड लोगो डिजाइन करना सिखाया था। आज की जो हमारी क्लास है, इस क्लास में हम जो है वो ट्रेड मार्क बनाना सीखेंगे। लाइक हम राउंड में अगर कोई सर्कल फॉर्म में लोगो डिजाइन करना चाहते हैं और उसके ऊपर सर्कल फॉर्म में ही राइटिंग करना चाहते हैं तो वो हम लोगो किस तरह से डिजाइन करेंगे। तो मूव करते हैं अपनी क्लास की जानिब। एज यूजुअल जो है हमने जो है वो एक पेज साइज ले लेना है। 500 × 500 नॉर्मली जो है मैं लोगो डिजाइनिंग के लिए ले रही होती हूँ। 72 उसकी रेजोल्यूशन ले रही होती हूँ। तो यहाँ पर ये मैंने पेज ओपन कर लिया। इसके बाद आपने क्या करना है, आप जो है वो गूगल में, अगर आपको आइडिया नहीं है तो आप गूगल से जाके थोड़ा सा सर्च भी कर सकते हैं ताकि आपको जो है वो बनाने से पहले कुछ चीजें क्लियर हो जाएं। लाइक मैं यहाँ पे लिखी हूँ ट्रेड मार्क लोगो। इमेजेस पे क्लिक करूंगी तो आप देखेंगे कि यहाँ पे काफी सारे ट्रेडमार्क लोगो आ गए हैं जो राउंड फॉर्मेट में हैं। और ये सारे बेसिकली जो लोगोस हैं उनको ट्रेडमार्क भी कहा जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ काफी सारे आपको ट्रेडमार्क टाइप दिखाई दे रहे हैं कि यहाँ पे ये सर्कुलर फॉर्मेट में है और इनमें राइटिंग जैसे मर्जी आप जैसे ये है आपके पास, ठीक है, सर्कुलर राइटिंग भी हुई है और सर्कुलर फॉर्म में आपके पास शेप भी बनी है, ये आपके पास है। इस तरह से काफी सारे आपके पास आ सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिखें सर्कल लोगो। तो यहाँ जब आप सर्कल लोगो लिखेंगे आपके पास काफी सारे इस तरह के लोगो डिजाइन जो है वो ओपन हो रहे हैं। यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं डिफरेंट स्टाइल में आपको पास सर्कल फॉर्मेट में लोगो आ रहे हैं। तो आप यहाँ से कोई भी स्टाइल ले सकते हैं जिसे आप एडिट करके यूज कर सकते हैं। जैसे मैं प्रीवियस आपको बता चुकी हूँ। जैसे अब ये देखें, ये एक आपके पास जो है वो ट्रेडमार्क टाइप लोगो है, बहुत मजे का है, यूनिक सा है और बिल्कुल सिंपल सा। इसे आप बना सकते हैं। लाइक आप दो सर्कल ले लें, दरमियान में आप मार्की टूल यूज करके इस चीज को कर सकते हैं। हम एक इस तरह का लोगो बनाना सीख लेते हैं। और ये एक्चुअली पूरी वेब फाइल मुझे दे रहा है तो मैं कॉपी करके यहाँ जाके मैं इसको पेस्ट कर लेती हूँ। कॉपी इमेज एंड यहाँ जाके मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ। आई डोंट नो व्हाई ये पेस्ट नहीं हो रहा। लेट मी चेक, मैं इसे चेक कर लेती हूँ कि क्या इशू आ रहा है। कंट्रोल टी, टी फॉर ट्री, ठीक है। कंट्रोल के साथ टी का बटन प्रेस करना है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। उसको इस्तेमाल करके मैं हाइड कर देती हूँ फिल वक्त के लिए। मैं यहाँ पे चेक करती हूँ मजीद कोई और सर्कल फॉर्मेट में कोई लोगो स्टाइल। अब यहाँ पे देखें ये भी आपके पास एक बना बनाया ट्रेडमार्क आ रहा है ऑलरेडी। इसके पास जो है वो लोगो डिजाइन हुआ हुआ है। तो इसे आप लेकर जस्ट आप इसके साइडों पे सर्कल में कुछ राइट कर सकते हैं और इन साइड इस तरह से ये भी आपके पास हो रहा है, आ रहा है। लेकिन इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि ये आई स्टॉक का है और ये इसके ऊपर इसका आई स्टॉक का स्टैंप लगा हुआ है। तो ये परचेज आप कर सकते हैं, इसको आप फ्रीली यूज नहीं कर सकते। आप सर्कल लोगो पीएनजी राइट करें ताकि आपके पास विदाउट बैकग्राउंड लोगो आए। हाँ, जैसे ये एक आपके पास आ रहा है आप इसको ले सकते हैं, ठीक है। ये आ रहा है इसको ले सकते हैं। इस तरह की मतलब आप कोई भी लेआउट यहाँ से बनी बनाई बिठा सकते हैं। ये देखें ये चीज आ रही है आपके पास, इसको हम ले लेते हैं पीएनजी में। यहाँ पर ये आ रहा है लार्ज 10 × 30 1007 इसका साइज आ रहा है। मैं यहाँ से इसको डाउनलोड करूंगी। डाउनलोड करने के बाद ये एक यहाँ पर ऐड रन कर रहा है। आप इस ऐड को वॉच करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो इस ऐड को आप क्लोज कर लें। क्लोज करने के बाद आपके पास यहाँ पर हर एक वेबसाइट में डिफरेंट जो है वो ऑप्शंस आ रहे होते हैं। आपने उसको जितना आप एक्सप्लोर करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा किस तरीके से आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। आई एम नॉट अ रिपोर्ट, यहाँ पे मुझसे पूछ रहा है, मैं इसे क्लिक करूंगी और ये मेरी डाउनलोडिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। ये मेरा डाउनलोड हो जाएगा। इसके बाद मैं इसे ओपन करूंगी। ओपन करने के बाद मैं इसे जो है वो एडोब फोटोशॉप में ओपन कर लूंगी। एडोब फोटोशॉप में जब मैं इसे लेके जाऊंगी तो यहाँ पर ये आपके पास ओपन हो जाएगा। ये चीज आपके पास ओपन होगी। अभी अगेन मैं कंट्रोल टी, ठीक है, टी फॉर ट्री ट्रांसफॉर्मेशन क्लिक करती हूँ और यहाँ से इसको मैं उठा के लोगों को, इसका साइज मैंने थोड़ा सा छोटा कर लिया ताकि इजीली मूव कर सकूं। यहाँ जाके मैं इसको रख रही हूँ। यहाँ पे मैं कंट्रोल जे करके, कंट्रोल जे, जे फॉर जैक या जैकल, ठीक है। तो इसकी एक कॉपी ले लेती हूँ, उसे हाइड कर देती हूँ और इस पे अब मैं डिजाइनिंग कर लेती हूँ।
मैं रेजर टूल ले रही हूँ, इसको सिलेक्ट करने के बाद रेजर टूल इस पे अप्लाई कर रही हूँ, और जो चीज़ मुझे नहीं चाहिए मैं उसको रिमूव कर दूंगी रेजर टूल के साथ। ये आपने बहुत ही ध्यान से स्मूथली अप्लाई करना है ताकि आपका डिजाइन या शेप खराब ना हो। जस्ट जो चीज़ आपको नहीं चाहिए सिर्फ आप उसको रिमूव कर सकें। ये मैंने इसको जो है वो रिमूव कर दिया। रिमूव करने के बाद मैं क्या करूंगी, सर्कल, सेंटर में मैं एक सर्कल ड्रा कर लेती हूँ, और सर्कल को मैंने यहाँ से फिल करके ब्लैक कलर दे देती हूँ। स्ट्रोक अगर आप देना चाहते हैं दें, अगर नहीं देना चाहते तो बेशक मत दीजिएगा। तो यहाँ पर ये मैं इसको सेंटर में रख लेती हूँ। सेंटर में रखने के बाद मैं क्या करती हूँ, जो शेप है मेरी, इस शेप को मैं मजीद थोड़ा सा स्मॉल कर लेती हूँ और इस सर्कल के अंदर ले जाती हूँ। यहाँ पर मैं इसका लेयर में जाकर कलर ओवरले कर लेती हूँ। मैं इसको व्हाइट कलर में ओवरले कर रही हूँ, ब्लैक से व्हाइट। तो इससे मैं ऊपर ले जाती हूँ शेप के, तो ये इस तरीके से एक डिजाइन सा बन रहा है। मैं मजीद इसे जो है वो नीट करना चाहती हूँ, तो ऐसे आप इसको अंदर ले जाएं, और अंदर ले जाकर इसको आप जो है वो प्रॉपरली फिक्स करके कर सकते हैं। कंट्रोल का बटन प्रेस रखें। कंट्रोल कंट्रोल का बटन प्रेस रखने के बाद आप इसको कॉर्नर से कहीं पे भी जाकर यूं फिक्स कर सकते हैं अच्छे तरीके से। लाइक ये मैंने यहाँ पर इसको फिक्स कर लिया। मैं इसे लाइक सेव कर लेती हूँ, ट्रेडमार्क का नाम दे देते हैं इसे हम, ट्रेडमार्क प्रैक्टिस, या यू कैन से दैट राउंड आपका लोगो या कुछ। अच्छा, ये आपने सर्कल बनाया हुआ था। अब दो तरीके हैं राउंड में आप अगर टेक्स्ट लिखना चाहते हैं। एक तो ये कि जो आपने ये सर्कल डिजाइन किया है, इस सर्कल को आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप यहाँ से टेक्स्ट टूल ले लेंगे, और आप यहाँ पे क्लिक करके कहीं से भी लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं व्हाइट की जगह ब्लैक कलर ले लेती हूँ ताकि वो नजर आए आपको टेक्स्ट, ठीक है। और मैं यहाँ पे कुछ भी लिख लेती हूँ, लाइक मैं यहाँ पे लिखती हूँ IT डॉट, आप डिस्टेंस देना चाहें डिस्टेंस दे सकते हैं, IT.Institute, या वी कैन से दैट ट्रेनिंग सेंटर इस्लामाबाद। ठीक हो गया। तो ये मैंने राउंड में इसके साथ जो है ये लिख लिया, ठीक है। IT.ट्रेनिंग जो है वो इंस्टीट्यूट इस्लामाबाद। अब मजीद आप इसमें कोई भी किसी किस्म की एडिटिंग करना चाह रहे हैं, इसको अच्छे से राइट करना चाह रहे हैं, या आप टेक्स्ट का कोई और कलर देना चाह रहे हैं, तो आप जो है वो दे सकते हैं। यहाँ पर आप जाएंगे, यहाँ पे आपके पास स्टाइलिंग है जहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं टेक्स्ट का। देखिए यहाँ पे मैं जो कलर दे रही हूँ मैं वो कलर इसका राइट कर सकती हूँ, बट इसके साथ ब्लैक सूट कर रहा है तो ब्लैक ही रहना। इसके अलावा जो है वो आप यहाँ से इस टेक्स्ट को बोल्ड, ये जब मैंने क्लिक किया था बोल्ड हुआ था, अनबोल्ड कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो टेक्स्ट का जो गैप है, ये आप कम करना चाहें तो आप गैप कम कर सकते हैं। जैसे मैं गैप कम कर रही हूँ तो आपने देखा कि पीछे पीछे जाता जा रहा है टेक्स्ट, और ये क्लोज होता जा रहा है। और अगर आप नहीं करना चाहते, आउटर में रखना चाहते हैं, तो सिंपल आप आउटर रख सकते हैं इसे। इस तरीके से आप इसमें डिफरेंट चीजें यहाँ से, इसका आप साइज जो है वो अगर ज्यादा करना चाह रहे हैं, लाइक अभी 34 हम 36 कर लेते हैं, तो ये 36 के साइज में आ गया। ये सारी चीजें आप यहाँ से इसकी एडजस्ट कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप इसे को स्ट्रोक देना चाहते हैं टेक्स्ट को, तो स्ट्रोक दे सकते हैं। लाइक ये मेरे पास जो है वो इस तरह से राइट है, तो मैं इसको कोई कलर का स्ट्रोक देना चाह रही हूँ तो दे सकती हूँ। वैसे हमें यहाँ पे जरूरत नहीं है, लेकिन मैं एक आपको आइडिया दे रही हूँ। तो स्ट्रोक का साइज भी अगर हम इंक्रीज करना चाहें तो इंक्रीज भी कर सकते हैं और डिक्रीज भी कर सकते हैं। अब जैसे आपने देखा कि यहाँ पे ये इसका स्ट्रोक का साइज अगर दे रही हूँ तो कैसा लगेगा। लाइक मैं व्हाइट कलर का स्ट्रोक अगर ले लेती हूँ और उसके बाद मैं स्ट्रोक का साइज जो है वो ज्यादा करती हूँ, तो आप देखेंगे कि ये एक स्टाइल टाइप चीज भी बन गई है। तो आपने देखा कि बहुत मजे का ये एक स्टाइल टाइप जो है वो ट्रेडमार्क बन गया है मेरा, IT.Institute इस्लामाबाद, ये सेंटर के हवाले से जो आपका नेम होगा आप उसको राइट कर सकते हैं। और सेंटर में आप लाइक मेरा IT से रेलेवेंट है तो अपना लोगो यहाँ पर जो है वो लगा सकते हैं। जो आपने अपना कोई एक ऑप्शन लगाया होगा, जैसे जो मैंने ये पिक्चर की, तो आपने देखा कि इसके अंदर जो है वो ये ईगल टाइप, ये ईगल सा बना हुआ है, तो ये इसका ट्रेडमार्क है। यहाँ पर अगर आपको दिखाऊं तो ये देखें सेंटर में इसके ये ईगल बना हुआ है। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं ये ईगल बना हुआ है, ठीक है।
तो इसी तरीके से आप कोई भी जो आप रखना चाह रहे हैं यहाँ से आप लिख सकते हैं। लाइक आपका आईटी से रेलेवेंट है तो आप आईटी कंपनी कर लें, आईटी कंपनी लोगो या आईटी कंपनी सिंबल, पीएनजी ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास आईटी कंपनी के सिंबल्स आ जाएंगे काफी सारे, पीएनजी के फॉर्म में ये आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है, इस तरह का आ रहा है। तो ये काफी सारे आईटी कंपनी के सिंबल्स आपके पास आ रहे हैं। इसमें से कोई भी सिंबल जो आपको पसंद हो, सूटेबल हो, आपको डिजाइन भी करना आता है, जैसे मैंने बताया था पेन टूल के जरिए प्रीवियस में आपने देखा कि आप किसी शेप को वापस ले सकते हैं पेन टूल का यूज करके। और आप यहाँ से अगर डायरेक्ट आपको पीएनजी मिल जाता है तो भी आपके पास बहुत अच्छा है कि आपको वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे अब ये है मेरे पास, अगर मैं ये ले लेती हूँ यहाँ से, ये पीएनजी में मेरे पास आ जाएगा डाउनलोड फ्री पीएनजी 24 GB। यहाँ पर ऐड आ रहा है, मैं इस ऐड को क्लोज कर देती हूँ। क्लोज करने के बाद यहाँ से ये मुझसे पूछ रहा है, अगर तो ये मुझसे पूछेगा कुछ ना कुछ तो मैं उसे यस कर दूंगी। अदरवाइज ये डायरेक्ट जो है डायरेक्टली खुद ब खुद थोड़ी टाइम लेने के बाद जो है डाउनलोडिंग करना स्टार्ट कर देगा। आई थिंक नेट थोड़ा सा स्लो है तो शायद इस वजह से ये जो है थोड़ा टाइम ले रहा है। ये पूछ रहा है आई एम ह्यूमन, तो यस। अभी जब मैंने लिखा आई एम ह्यूमन तो यहाँ पे मुझसे ऑर्डर मांग रहा है। ऑर्डर क्या है? QVYM। तो मैंने अपने कीबोर्ड से पहले, आपने ये देख लेना है जो चीज कैपिटल में उसको कैपिटल में रखना है। क्यू जो है मेरा कैपिटल में है, मैं कैप्स लॉक ऑन करके क्यू लिखूंगी। और इसके बाद जो है वो क्यू, क्यू के बाद क्या है? वी, वी पे मैंने क्लिक करना है। और इसके बाद वाई, वाई पे क्लिक करना है। देन मेरे पास एम आ रहा है, एम पे क्लिक करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये मेरा डाउनलोड स्टार्ट हो गया। इसको अब मैंने ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये एडोब फोटोशॉप में ओपन हो जाएगा। ये आपके पास आ गया। अब ये देखिए पीएनजी में है, मुझे सिर्फ ये शेप चाहिए। तो ये मार्की टूल आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। मार्की टूल के जरिए इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करके हम इसे ले जाते हैं अपने लोगो पे। वहां जाके हम इसको सेंटर में रखते हैं। कंट्रोल टी, टी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, टी प्रेस करेंगे। कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद साइज इसका स्मॉल करेंगे। स्मॉल करने के बाद जो है हम इस शेप को उठा के जो है वो सेंटर में रखेंगे। और लाइक आप इसको इस तरीके से ट्रेडमार्क बना सकते हैं। और अगर आप कलर चेंज करना चाह रहे हैं इसका, तो लेयर में जाकर लेयर स्टाइल में जाएंगे और वहां जाकर आप क्या करेंगे, कलर ओवरले कर लेंगे। और ये पूरे का पूरा आप वाइट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि कुछ आपका सिंबल वाइट हो और कुछ आपका डिफरेंट हो, तो आपके पास काफी सारे ऑप्शन हैं। एक तो ये ऑप्शन है कि मैजिक वॉन्ड टूल, ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल, क्विक सिलेक्शन टूल, इन तीनों में से कोई भी टूल आप यूज कर सकते हैं। और पिछली क्लासेस में आप देख सकते हैं जो टूल आपको सूटेबल लगेगा। इसको मैं कंट्रोल जे कर देती हूँ, लाइक ये डुप्लीकेट हो गया। मैं लेयर स्टाइल में जाऊंगी और इसका कलर ओवरले कर दूंगी। तो मैं यहाँ पर इसका कोई और कलर दे देती हूँ, लाइक ये देखें रेड हो गया, ठीक है। इसी तरीके से मैं ये पोर्शन मुझे चाहिए, मैं ये पोर्शन सेलेक्ट कर लेती हूँ। कंट्रोल, जब ये इस तरह से आ रहा है, कंट्रोल डी, डी फॉर डक, ठीक है। दोबारा से ये करके मैं नेक्स्ट ऑप्शन पे जाऊंगी, लेयर पे जाऊंगी। लेयर पे जाकर मुझे शेप सेलेक्ट करनी है, ये वाली। ये शेप सेलेक्ट करके यहाँ से हाईलाइट करना है, फिर कंट्रोल जे, लेयर पर जाकर लेयर स्टाइल, कलर ओवरले। और यहाँ पे मैं कोई और कलर फॉर एग्जांपल देना चाह रही हूँ, ब्लू देना चाह रही हूँ, तो मैं इस तरीके से, आपने देखा कि ये कलर चेंज कर सकती हूँ। ये कैसे करना है? इस शेप को सिलेक्ट करके करना है, ठीक है। इस शेप को सिलेक्ट करके और फिर आप यहाँ से इन तीनों में से कोई भी टूल यूज कर सकते हैं। लेकिन सेम कलर है तो मैं मैजिक वॉन्ड यूज कर रही हूँ, ईजी है। वो उस शेप में से जिस चीज को आपने सेलेक्ट करना है उसको आप क्लिक करेंगे, कंट्रोल जे, ठीक है, जे फॉर जैकल। और जे प्रेस करके आप उसका डुप्लीकेट ले लेते हैं। जब आप कंट्रोल जे प्रेस करेंगे तो देखें ये आपके पास डुप्लीकेट आ जाएगा, ठीक है। मैं इसको मूव करके दिखाती हूँ आपको, ये देखेंगे डुप्लीकेट आ गया उस लेयर का। तो इस पे आप कलर जो है कोई भी जो देना चाह रहे हैं, लेयर में जाकर लेयर स्टाइल में जाकर आप वो कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी कलर आप दे सकते हैं, ठीक हो गया। लेकिन अब अगर आपने ये चीज सेलेक्ट करनी है तो आप अगर देखें, मैं जब सिलेक्शन टूल अप्लाई कर रही हूँ तो वो इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है। ये शेप जो मैंने येलो ली थी इसके ऊपर। तो आपने कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, डी फॉर डक, कंट्रोल डी प्रेस करना है। करने के बाद आपने एक्चुअल शेप लेनी है, ये आपकी एक्चुअल शेप है। आप इसको बेशक रीनेम कर दें एक्चुअल शेप।
और आप एक्चुअल शेप ले लेंगे। एक्चुअल शेप लेने के बाद आप उसका वो एरिया सेलेक्ट करेंगे, और वो एरिया सेलेक्ट करने के बाद जो है वो आप इसका कलर जो भी देना चाह रहे हैं कंट्रोल जे करेंगे, तो ये आपके पास एक डुप्लीकेट बन गया। ये देखिए आपके पास ये एक डुप्लीकेट साइन इसका आ रहा है। और इस डुप्लीकेट साइन पे आप लेयर पे जाएंगे, लेयर स्टाइल पे जाएंगे, उसके बाद आप कलर ओवरले कर देंगे, और जो भी कलर आपको यहाँ पर चाहिए होगा आप वो कलर यहाँ से फिर सिलेक्ट करेंगे और ओके कर देंगे। तो यहाँ पे आपने देखा कि बहुत ही मजे का और बहुत ही आसानी से आपने एक ट्रेडमार्क टाइप लोगो डिजाइन कर लिया। आप इससे अच्छे लोगो डिजाइन कर सकते हैं, और ये आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे और आपकी प्रैक्टिस के साथ जो है आपको ये सब कुछ समझ आ जाएगा। तो ये तो मैंने एक बिल्कुल सिंपल सा लोगो डिजाइन किया, आप इसके अलावा भी लोगो डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम सेव कर लेते हैं। ये हमने एक लोगो अपना सेव कर लिया। और इसी तरीके से एक और जो है वो मैं आपको बनाना सिखा देती हूँ। नॉर्मली लोगों के लिए 500 जो है विड्थ और 500 हाइट जो है वो बहुत ही ज़्यादा है, इनफ है। तो मैं इसे यहाँ पे वो कर लेती हूँ ओके। ये कोड पेज मैंने ले लिया, और हमने जो प्रीवियस हमारा जो लोगो डिज़ाइन था ये हमें नहीं चाहिए, हम इसको ख़त्म कर देते हैं। और ये भी हमें नहीं रिक्वायर, इसको भी ख़त्म कर देते हैं। और ये चीज़ जो है वो यहाँ पे मैंने एक और लोगो रखा था जिसे मैंने हाइड किया हुआ था, तो हम उस पर वर्किंग करते हैं आप दिस वन। ठीक है, ये था। इसको हम मूव करते हैं और नए वाले पे लेकर जाते हैं, और यहाँ से हम इसको अनहाइड कर देते हैं। तो ये मेरे पास जो है वो सेकंड पेज ओपन हो गया। और अब मैं इस टाइप का कोई लोगो डिजाइन करना चाहूँ तो कैसे कर सकती हूँ, ऐसा ट्रेडमार्क। बहुत ही इजी सा है बिल्कुल, इसमें कोई टेक्निक यूज नहीं हुई, कोई ऐसी बात नहीं। आपने एक सर्कल लेना है, इस सर्कल को आपने ड्रा करना है। ठीक है, ड्रा करने के बाद आपने क्या करना है, सिर्फ सर्कल को स्ट्रोक देना है और इसका फिल जो है वो खत्म कर देना। ठीक है, स्ट्रोक आप देंगे और फिल आप खत्म कर देंगे। अच्छा, ये डॉटेड लाइन में स्ट्रोक आया हुआ है, तो आप यहाँ पे जाकर ये जो आपके पास ऑप्शन है जहाँ पे मैंने स्टार्ट की क्लासेस में आप देखिए तो आपको ये सारा गाइड किया हुआ है। यहाँ से आप स्ट्रोक लाइन में ले सकते हैं, डैशेस में ले सकते हैं, डॉट्स में ले सकते हैं। तो हम यहाँ से लाइन वाले पे क्लिक करेंगे तो ये हमें स्मूथ लाइन बना के दे देगा। ठीक है, और हम इसे स्मूथ लाइन को जो है वो यहाँ पर रख लेते हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, हम एक और सर्कल ले लेते हैं, कंट्रोल जे करके हम इसी का डुप्लीकेट ले लेते हैं। कंट्रोल जे करके हमने इसका डुप्लीकेट लिया, और फिर कंट्रोल टी प्रेस करके हम इसे ट्रांसफॉर्म करके इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर लेते हैं, और इसके बाहर पे हम इसको ले आते हैं जी, इस तरीके से। ठीक है, तो ये मैंने एक सर्कल जो है वो आपका ड्रा कर लिया। और अब यहाँ पे सेंटर में राइटिंग हुई हुई थी, और यहाँ ऊपर भी राइटिंग थी, यहाँ नीचे भी राइटिंग थी। जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भी राइटिंग है, यहाँ पर भी राइटिंग है। ठीक है, और सेंटर में उसने एस्टैब्लिश लिखा है कि कब ये कंपनी एस्टैब्लिश हुई और द पैलेस के नाम से। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप कोई भी जो है वो स्टाइलिंग कर सकते हैं। आपका ये सर्कल है, दिस वन फर्स्ट वाला सर्कल। ठीक है, इस सर्कल को आपने सेलेक्ट करना है क्योंकि आप यहाँ पे राइटिंग करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर से आप जहाँ से राइटिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं वहां पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लिख दें लाइक IT.Institute। ठीक हो गया, और इसको मैं जो है वो ऊपर ले जाती हूँ, IT.Institute। अब मैंने ये राइट कर लिया। राइट करने के बाद जो है ये मेरी राइटिंग, इसे मैं कंट्रोल टी करके मैं यहाँ पर ही रखती हूँ इस राइटिंग को। और कंट्रोल टी करके जो है मैं ये राइटिंग जो है वो रोटेट कर सकती हूँ। ठीक है, ये आप इस तरह से देखेंगे कि राइटिंग को मैं रोटेट कर दिया। ये चीज आ गई मेरे पास, और मैं अब इसे फिक्स कर देती हूँ कहीं पर भी, यहाँ पर ले जाकर यहाँ पर फिक्स कर देती हूँ। इसको फॉन्ट साइज में जो है वो कंट्रोल टी करने के बाद एडजस्ट कर सकती हूँ। जो मेरा सेंटर वाला लोगो है, सर्कल है, मैं उसको थोड़ा सा मजीद स्मॉल कर देती हूँ ताकि मेरा ये चीज फिक्स हो जाए। और जो बाहर वाला है उसको भी थोड़ा सा मजीद में जो है वो साइज में इंक्रीज कर देती हूँ। तो यहाँ पे ये IT.Institute लिखा हुआ आ गया यहाँ ऊपर। ठीक है, यहाँ पर हम ट्रेडमार्क प्रैक्टिस 2 कर लेते हैं। तो ये चीज आपके पास यहाँ आ गई। ठीक है, और अब मैंने यहाँ पे नीचे कुछ भी लिखना है, लाइक मैं लिख लेती हूँ एस्टैब्लिश इन 2022 या वट एवर। तो अब हम उसके लिए क्या करेंगे,
मैं यहाँ से टेक्स्ट टूल ले लेती हूँ। अभी मैंने जो रेक्टेंगल में जब मैंने लिया था लेयर्स में जाकर, जो मेरी ये इलिप्स था, ये वाला, ठीक है, ये मेरा सर्कल जो था, ये मैंने इसके आउटसाइड पे राइट करना स्टार्ट किया था। अब मैंने क्या करना है, इसे सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे इन साइड से स्टार्ट करती हूँ, ठीक है। जब मैं यहाँ पे इन साइड से स्टार्ट कर रही हूँ तो मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ एस्टैब्लिश, एस्टैब्लिश इन 2022। अब ये इस तरीके से आ रहा है, मुझे इसको यहाँ से स्टार्ट करना है और इस साइड पे लेके आना है। तो मुझे क्या करना है, ये आपके पास, ये आपका टेक्स्ट के नीचे एक टूल होता है पाथ सिलेक्शन, ठीक है, पाथ सिलेक्शन टूल है। आप यहाँ से ये पाथ सिलेक्शन टूल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके पास ये किस तरह से टू साइडेड एरो नजर आ रहे हैं आपको। आप यहाँ से इसको रोटेट करना स्टार्ट करेंगे, इस तरीके से आप इसको रोटेट करेंगे एंड अगेन आप इसको रोटेट करेंगे, और जब तक ये अंदर की साइड नहीं आ जाता। अभी आप देखेंगे कि बिल्कुल इसके इन साइड आ गया। जब ये इन साइड आ गया तो अब आपने क्या करना है, अब आप इसको फिक्स कर देंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे। कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद आप जो है इसको वो कैपिटलाइज कर लेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप ड्रैग करेंगे इसको, और मजीद आप इसको इस तरह से ड्रैग करें ताकि आपके पास सेटल हो जाए। अगेन मैं कंट्रोल टी प्रेस कर रही हूँ और मैं इसको जो है वो इस तरीके से सेटल करती हूँ उसके साथ। यहाँ पर मैंने इसको यहाँ सेटल कर लिया, ठीक है। अच्छा, यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो मैं यहाँ पे ये राइट कर रही हूँ, तो मैं अगर यहाँ पे टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज में जाऊँ, तो यहाँ पर मैंने ये सेंटर में सेलेक्ट किया है। जब मैंने सेंटर में सेलेक्ट किया तो आपने देखा ये सेंटर में आ रहा है। अगर मैं ये वन साइडेड सेलेक्ट करूंगी तो ये एक साइड पे आएगा और यहाँ पे स्पेस मुझे काफी ज्यादा छोड़ देगा। तो बेसिकली जब आप इस तरह से कुछ बनाना चाह रहे हैं तो आप सेंटर ही सिलेक्ट कीजिएगा। अब मैं यहाँ पर ये प्रॉपर फिक्स नहीं आ रहा, मजे का नहीं लग रहा, तो मैं इसे सिलेक्ट करके यहाँ से मैं इसका थोड़ा सा फॉन्ट साइज चेंज कर देती हूँ, और ताकि इसे मैं अच्छे तरीके से प्रॉपरली एडजस्ट करके फिक्स कर दूं, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसका फॉन्ट साइज इतना सा कर दिया, एस्टैब्लिश इन 2022। और यहाँ पे मैं एरो कीज जो हमारे पास कीबोर्ड में होते हैं, चार एरो की, उनको यूज करके मैं यहाँ पे इसको सेंटर में फिक्स कर रही हूँ, ठीक है। तो अब ये एस्टैब्लिश इन 2022 जो है वो स्मूथली यहाँ आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या है कि मुझे यहाँ पे सेंटर से कट लगाना है। तो मैं ये फर्स्ट वाला एलिप्स जो है मेरा, वो मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ लेयर में जाकर। यहाँ ये मेरा एलिप्स है और यहाँ से मैं मार्की टूल ले लेती हूँ। यहाँ पर जाकर सबसे पहले आपने इसे रेस्टाराइज लेयर करना होता है, जैसे हम प्रीवियस क्लासेस में देख चुके हैं चीज। तो मैं यहाँ पर इसको यहाँ से सिलेक्ट करके रेस्टाराइज कर लूंगी। अच्छा, अब यहाँ पे मैं क्लिक करूंगी तो ये देखिए यहाँ से ये डिलीट हो गया। लेकिन इसमें एक चीज है जो आपने देखनी है, कंट्रोल डी करके वो। अब मुझे यह है कि मुझे जहां पर ये कट लगाया है सेम मुझे इस बाहर वाले इलिप्स पे भी कट चाहिए था। अगर मैं सिर्फ इस तरह से अंदर ही कुछ राइट करना चाहती हूँ और चाहती हूँ कि बाहर वाला एज इट इज रहे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं कुछ भी लिख लेती हूँ, द पैलेस कर लेते हैं या वट एवर, कुछ भी लिख लेते हैं, ठीक है। और सेंटर वाली राइटिंग जो है वो मैं जैसे कि उसमें दी हुई थी मेरे पास, स्क्रिप्ट टाइप राइटिंग थी, तो मैं यहाँ से कोई भी स्क्रिप्ट टाइप राइटिंग ले लेती हूँ। ये जो ऐसी राइटिंग होती है ये स्क्रिप्ट टाइप राइटिंग होती है, ठीक है। मैं इसे ले लेती हूँ और इसको मैं जरा अच्छे से करके राइट कर लेती हूँ स्मॉल में, द पैलेस। तो मैं ये सेंटर में ये लिख लेती हूँ, ठीक हो गया। इसका साइज मैं इंक्रीज कर सकती हूँ कंट्रोल टी से भी, और यहाँ जाके उसकी प्रैक्टिस से भी। तो मेरे पास ये चीज, ये एक बहुत मजे का ट्रेडमार्क बन गया, टी पैलेस, ठीक है, यहाँ पे आ गया। और ये मेरे पास इंस्टीट्यूट, और ये, तो ये आपने देखा कि बिल्कुल बहुत कम टाइम में हमने बहुत मजे का जो है वो लोगो डिजाइन कर लिया है। अच्छा, इसके साथ एक और चीज आपके पास है, वो ये है कि मैं अभी यहाँ पर तो मैंने इस तरह से डिजाइन किया, लेकिन जैसे वो हमने देखा था, वो बना हुआ था दोनों के सेंटर में कट लगा हुआ था, उस तरीके से मैं बनाना चाह रही हूँ। कंट्रोल जी करके मैं अंडू कर रही हूँ उसको, अगेन से अपनी उसी पोजीशन पे लेकर जा रही हूँ। ये मेरे पास आ गया। अब मैंने क्या करना है, एक इलिप्स मेरे पास ये है, और दूसरा जो आउटसाइड इलिप्स था वो ये था। मैं इनको एक ही जगह पे ले जाती हूँ, सेम जगह पे कर लेती हूँ। सेकेंड एलिप्स मेरा यहाँ आ जाएगा, ठीक है, और फर्स्ट एलिप्स मेरा यहाँ पर है। और इस एलिप्स को मैं सिलेक्ट करूंगी कंट्रोल का बटन प्रेस करके, और साथ में ये भी, ठीक है, कंट्रोल के साथ दोनों हो जाएंगे। फर्स्ट को क्लिक करना है कंट्रोल का बटन प्रेस करके दोनों, और फिर मैंने क्या करना है, कंट्रोल ई, कंट्रोल ई, ठीक है, कंट्रोल ई से ये मर्ज हो जाएगा, कंट्रोल ई, कंट्रोल प्लस ई। एट द सेम टाइम मैंने कंट्रोल ई को प्रेस करना है।
कंट्रोल ई मैंने सेम टाइम प्रेस किया तो ये वाला इलिप्स और ये वाला इलिप्स दोनों जो है वो मर्ज हो जाएंगे आपस में, ठीक है, ये एक इलिप्स बन गया। अब देखिए मैं इसे यहाँ पर मैं इस इलिप्स को अगर वो करती हूँ, हाइड करती हूँ, तो देखा दोनों इलिप्स हाइड हो रहे हैं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे अब ये करना है कि मैं इन दोनों को सेम जगह से कट लगाना चाह रही हूँ। मैंने यहाँ से ये इलिप्स जो है वो सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैंने मार्की टूल पे जाकर, मार्की टूल से जाकर मैंने यहाँ पर एक कट लगा देना है जितना मुझे कट चाहिए, ठीक है। उसके लिए मैंने यहाँ पे इसको पहले रेस्टराइज जो है वो लेयर करना होता है। यहाँ पर ऑलरेडी रेस्टराइज हुआ हुआ है तो मुझे करने की जरूरत नहीं है, मैं इसको डायरेक्टली डिलीट कर दूंगी, ठीक है। और अब कंट्रोल डी प्रेस करूंगी और यहाँ पे मैं राइट में जो है जो भी लिखना चाहूँ लिख सकती हूँ, लाइक IT डॉट लिखना चाहूँ या जो भी लिखना चाहूँ, ठीक है। यहाँ पे इस सेंटर में लिख दूं या मैं इसे जो है प्रॉपर आगे भी लिख लूं IT.institute, ताकि ये अच्छा लगे। यहाँ पर फिर मैं फ़ॉन्ट को एडजस्ट करूंगी ताकि ये नीट जो है वो लगे और यहाँ पे अच्छे से फिक्स आ जाए, ठीक है। यहाँ पर इस तरीके से करके IT.institute, तो ये मैंने इसके सेंटर में कर दिया। अगर अब आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं तो कलर भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर आप इसको रेड कलर दे दें और इस टेक्स्ट को आप कोई और कलर देना चाहें दे सकते हैं, स्ट्रोक लगाना चाहें स्ट्रोक लगा सकते हैं। ये जो आपका ऊपर वाला था इसको मैं सेलेक्ट करके कलर जो है वो मैं कोई और यहाँ पे दे देती हूँ, इस तरीके से। और ये जो नीचे था इसको ये रहने देते हैं और आपका ये जो इलिप्स था जो आपने जिसको मर्ज कर लिया हुआ था इस शेप को, यहाँ से हम जाते हैं, ये वाली शेप थी, इस शेप को हम कोई और कलर देना चाहे तो वो भी दे सकते हैं। कलर ओवरले में जाएंगे और यहाँ से हम इसको कोई भी कलर देना चाहें तो दे सकते हैं, लाइक हम इस तरीके से करके जो है हम कर सकते हैं। तो बेसिकली आपने सर्कल में आज की क्लास में ट्रेडमार्क डिजाइन करना सीखा। यहाँ इसके अलावा आप अपना कोई लोगो लगाना चाहते हैं तो वो लोगो या शेप यहाँ पर आप सेंटर में लगा भी सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ जाते हैं, यहाँ से हम कोई शेप ले लेते हैं, कोई भी हम जो है वो सिंबल ले लेते हैं, IT सिंबल, PNG। तो IT का कोई भी सिंबल उठा लेंगे और हम सेंटर में लगा लेंगे, या जैसे हमारे IT डॉट का अपना लोगो तो हम वो लोगो यूज कर सकते हैं जैसे प्रीवियस आपने यूज किया था, IT सिंबल, सॉरी। तो ये IT के सिंबल काफी सारे आ गए, यहाँ से मैं कोई भी सिंबल उठाकर जो है वो यहाँ पर लगाना चाहूँ तो लगा सकती हूँ जो IT से रेलेवेंट हो। तो हम कोई भी सिंबल ले लेते हैं, PNG में ले लीजिएगा आप। अच्छा, यहाँ पर ये मुझे Gmail एंटर करने को कह रहा है तो मैं अभी इतना लंबा प्रोसीजर नहीं करी, डायरेक्टली से ही सेव कर लेती हूँ। बैकग्राउंड में खुद चेंज कर लूंगी। तो आपने बेसिकली PNG में ही लेना है ताकि आपकी नीटनेस आए। ये आई थिंक ये PNG में आ ही गया खुद ब खुद, चलो ये गुड हो गया। तो यहाँ जाकर मैं इसको यहाँ पे इनसाइड छोटा सा करके बिल्कुल स्मॉल कर देती हूँ और यहाँ पर इसको मैं पेस्ट कर देती हूँ। और यहाँ पे मैं इसको कोई भी कलर देना चाहूँ तो कलर लेयर स्टाइल में जाकर कलर ओवरले, और यहाँ मैं इसको कोई भी कलर दे सकती हूँ। डार्क सा कलर दे देते ताकि क्लियर नजर आए। आपने इस तरह का लोगो वैसे बनाना नहीं है कि बिल्कुल वो कलरफुल सा, जैसे कोई बच्चों के लिए स्टाइलिश सी चीज है, आपने डिसेंट से कलर एक दो लेने हैं। जैसे मैं जस्ट आपको एक बताने की हद तक वो कर रही हूँ ताकि जितने कलर्स डाले उतने अट्रैक्ट लगता है देखने में। तो ये जस्ट आपको आप लोगों के लिए, लेकिन जब आप प्रोफेशनली बनाएंगे तो आपने दो कलर्स का कम्बिनेशन ज्यादा ज्यादा यूज करना होता है लोगों में, इससे ज्यादा कोशिश करें कि ना यूज करें।
तो आज आपकी क्लास, इसमें आपने बेसिकली ट्रेडमार्क डिजाइन करना सीखा। होपफुली आपको क्लास पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।